नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि अपने भविष्य को जानने की इच्छा सभी के मन में होती है और इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जो सदियों पुरानी है, ऋषि मुनियों की देन है और वैदिक ज्योतिष इसमें समाहित है। नारद पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा से नारद को मिला, लेकिन ये ज्ञान ऋषियों तक कैसे पहुंचा इसका उल्लेख इसमें नहीं मिलता। लेकिन आज इसी ज्ञान के बल पर आने वाले कल की भविष्यवाणी की जाती है। आज इसी ज्ञान के बल पर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का भविष्य बताया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस और यूक्रेन दो ऐसे देश जिनके बीच हमेशा से तनाव रहा, लेकिन ये तनाव एक दिन युद्ध की शक्ल ले लेगा, इसकी भविष्यवाणी 16 महीने पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, ग्रेटर मोहाली के रहने वाले ज्योतिष पंडित इंदु शेखर शर्मा, जिन्हें आज भारत का नास्ट्राडामस कहा जाता है, इन्होंने 16 महीने पहले ही इस बात का ज्योतिष गणना कर दी थी कि दो देशों की जंग दुनिया की शांति को भंग करेगी। दरअसल यूरोपीय देशों का वार्षिक राशिफल नाम की एक पुस्तक में पंडित इंदु शेखर शर्मा ने भविष्यवाणी की थी कि 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 के बीच मकर राशि में शनि और मंगल की उपस्थिति युद्ध का कारण बनेगी और इससे दुनिया की शांति भंग हो सकती है। हाल ही में रूस और यूक्रेन संकट को लेकर जो पंचांग देखिए सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया गया था, वो इसी किताब के पेज नंबर 54 का था। पंडित इंदु शेखर शर्मा की माने तो मकर में शनि और मंगल समेत दो ग्रहों की उपस्थिति संघर्ष कराती है और चूंकि भारत की राशि मकर है जो अधिक मजबूत है, इसलिए भारत रूस यूक्रेन संकट पर संभल कर चलते हुए बीच का रास्ता अपना रहा है और इस विवाद में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ है। आशंका है कि अमेरिका और नाटो के हस्तक्षेप न करने की सूरत में यह संघर्ष मार्च के मध्य तक चल सकता है। हालांकि देखिए, इससे भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ना के बराबर इसका असर पड़ेगा। तो देखिए ना, वैसे पहली बार नहीं है जब पंडित इंदु शेखर शर्मा की भविष्यवाणी सच साबित हुई हो। जी हाँ, इससे पहले इन्होंने कारगिल युद्ध से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को लेकर जो भविष्यवाणी की वो भी सत्य साबित हुई और हाल ही में इन्होंने पंजाब और यूपी चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। इनकी ज्योतिष गणना के हिसाब से पंजाब में जनादेश भंग हो सकता है। दो सबसे बड़ी पार्टियां आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल हो सकते हैं, तो वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी, यानी कि फिर से योगी के सिर पर सत्ता का ताज सजेगा। तो आज जंग की जिस आग में रूस और यूक्रेन जल रहे हैं, उसकी 16 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर देना ना सिर्फ देश के लिए बल्कि देखिए पीएम मोदी के लिए भी ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात होगी। बहरहाल भारत के नास्ट्राडामस की पंजाब यूपी को लेकर की गई भविष्यवाणी इस बार कितनी सटीक बैठती है, ये देखना बाकी है। दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।
बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं? साथियों, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान या 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है।